इस वेबसाइट को देखें। इसमें लिखा हुआ है कि खला में एक स्टार फटने वाला है और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात यह है कि वो स्टार हमारी जमीन से इतना दूर नहीं है, यानी जिस वक्त वो स्टार फटेगा इससे निकलने वाली रेस हमारी जमीन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्या सच में हमारी जमीन को इस स्टार से खतरा है? और जिस वक्त ये स्टार फटेगा हम इसे जमीन से देख सकते हैं, लेकिन कैसे? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। रात को आसमान में आपको 3 स्टार्स नजर आते हैं। इन स्टार्स के ऊपर जब आप देखोगे तो आपको एक रोशन स्टार दिखाई देगा। इस स्टार का नाम बीटलजूस है। यही वो स्टार है जो फटने जा रहा है। इसकी निशानी ये है कि रात के आसमान में ये सबसे ज्यादा रोशन दिखाई देता है। इस स्टार को 1936 में फाइंड किया गया था। ये जमीन से 620 लाइट ईयर दूर ओराइन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इसकी तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इसकी असल इमेज है। तस्वीर में ये बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन ये हमारे सूरज से 764 गुना ज्यादा बड़ा है। हमारे सूरज का टेम्परेचर 6500 डिग्री है, जबकि इस स्टार का टेम्परेचर 3500 डिग्री है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि साइज में इतना ज्यादा बड़ा होने के बावजूद इसका टेम्परेचर कम क्यों है? इसका साइज तो बड़ा हो चुका है, लेकिन इसका मास कम है, जिसकी वजह से इसकी गर्मी पूरे सियारे तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कई दरख्तों को एक ही जगह पर इकट्ठा जलाएं और कई दरख्तों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर जलाएं, तो कम एरिया वाली जगह का टेम्परेचर ज्यादा होगा और फैली हुई जगह का टेम्परेचर कम होगा, यानी बड़े इलाके में गर्मी तकसीम हो जाती है। ये स्टार की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब ये जानते हैं कि वाकई में स्टार के फटने से हमारी जमीन को खतरा है। इस बात का आगाज 2019 में हुआ, जब साइंसदानों की एक टीम ने जनवरी 2019 और दिसंबर 2019 में ली गई तस्वीरों को एक साथ रखकर ये नोट किया कि वक्त के साथ साथ किसी वजह से बीटलजूस की रोशनी कम होती जा रही है। जनवरी 2020 में इसकी रोशनी बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से दिसंबर 2020 में इसकी रोशनी वापस पड़ने लगी, जो एक अच्छी बात है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसकी रोशनी लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले साइंसदानों को ये पता लगाना था कि आखिर इस स्टार की रोशनी में कमी क्यों आई, क्योंकि अगर इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो हम इसे स्टडी करके ऐसी बातें जान सकते हैं जो बाद में हमारे सूरज के साथ भी हो सकती हैं। अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस स्टार की रोशनी में आने वाली कमी का कनेक्शन डार्क मैटर या किसी मिस्टीरियस एनर्जी से तो नहीं, लेकिन जब इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप से देखा गया तो ये सामने आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो इसकी रोशनी डार्क मैटर की वजह से कम हो रही थी और ना ही किसी अननोन पार्टिकल की वजह से। असल में जब हम मुख्तलिफ एंगल से बीटलजूस को स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि फरवरी और नवंबर के दरमियान इसके एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा अलग होकर स्पेस में चला गया था। जैसे ही वो हिस्सा ठंडा होना शुरू हुआ, वो धूल और गैस के बादलों में तब्दील हो गया और जिस वक्त वो बादल बीटलजूस के सामने आया तो बीटलजूस उसके पीछे छुप गया। इसी वजह से साइंसदानों को लगा कि इसकी रोशनी कम हो रही है, यानी हमें ये पता चल गया कि इसकी रोशनी कम क्यों हो रही थी। लेकिन 2023 में इसी स्टार का डेटा ये बताता है कि इसकी रोशनी अपनी नॉर्मल लिमिट से 142 गुना ज्यादा हो चुकी थी। साइंसदानों ने इस स्टार की रोशनी का एक ग्राफ पब्लिश किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2015 से 2023 तक इसकी रोशनी में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। ये इस बात का सबूत है कि इसके अंदर जरूर कुछ हो रहा है जो हमारी समझ से बाहर है। वैसे तो किसी भी स्टार की रोशनी में इस तरह की तब्दीलियां आने के पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं, लेकिन बीटलजूस जैसे स्टार में जब लगातार इसका साइज बढ़ता चला जाए तो बात बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। पहले साइंसदान का ख्याल था कि इस स्टार को फटने में अभी तकरीबन 1 लाख साल बाकी है, जिसकी वजह से इसको स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ स्पेसक्राफ्ट को तैयार किया गया। लेकिन अब जिस तरह की अजीब एक्टिविटी इस स्टार में हो रही है, उससे ये साफ हो गया है कि साइंसदान का अंदाजा गलत था। अब इसका मटेरियल पहले से ज्यादा तेज रफ्तार से बाहर निकल रहा है। इसी वजह से ये माना जा रहा है
कि अगर अगले 6 महीनों से लेकर 1 साल के दरमियान इसकी रोशनी वापस स्टेबल ना हुई तो साइंसदानों की सारी प्रेडिक्शन गलत साबित हो जाएगी। और फिर ये कहा जा सकता है कि ये स्टार कुछ ही सालों में कभी भी फट सकता है और अपने आसपास मौजूद सितारों को भी तबाह कर सकता है। जब ये स्टार फटेगा तो इसकी रोशनी को हम तक पहुँचने में 642 साल लग जाएंगे, यानी हमें 642 सालों के बाद इसके फटने का पता चलेगा। अब बात करते हैं कि अगर ये स्टार फट जाता है तो क्या इसका असर हमारी जमीन पर भी होगा। साइंसदान की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार के धमाके का एरिया ज्यादा से ज्यादा 50 लाइट ईयर होता है, यानी 50 लाइट ईयर के अंदर जो भी चीज मौजूद होती है ये धमाका उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन हमारी जमीन इस स्टार से 642 लाइट ईयर दूर मौजूद है, इसीलिए अगर ये स्टार कल भी फट जाए तो भी इसका कोई असर जमीन पर नहीं होगा। लेकिन हम इसे जमीन से टेलीस्कोप की मदद से आसानी से देख सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये स्टार 50 लाइट ईयर के अंदर हर चीज को तबाह कर सकता है, यानी इसके फटने के बाद 50 लाइट ईयर के अंदर क़यामत का मंजर होगा। और जब हमारे सूरज फटेगा तो हमारी जमीन के साथ साथ कई और सियारे और सितारे भी खत्म हो सकते हैं। जब ये फटेगा तो आसमान में हमें ये बहुत रोशन सितारे की तरह दिखाई देगा और इसका साइज हमारे चांद जितना हो सकता है, जिसको इंसान जमीन से आसानी से देख सकते हैं। आपका इस स्टार के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं इस तस्वीर की जो एक आंख की तरह दिखाई देती है। असल में ये एक नेबुला है जो आंख की तरह दिखाई दे रही है, जिसका नाम हेलिक्स नेबुला है। इसको ध्यान से देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे इसके सेंटर में पानी का एक बहुत बड़ा कुआं है। ये हमसे 694 लाइट ईयर दूर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। लेकिन ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये नेबुला जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। अगर इसको घुमाया जाए तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसे सबसे पहले 1824 में डिस्कवर किया गया था। इसका साइज 2.8 लाइट ईयर है और इसके सेंटर में जो ब्लू कलर हमें दिखाई दिया था वह एक बहुत बड़ा बादल है। ये वाकई में हब्बल टेलीस्कोप से खींची गई एक शानदार तस्वीर है। इसके बाद हब्बल ने एक और तस्वीर खींची जिसका नाम है फॉर्मलहॉट और ये भी एक बहुत बड़ी आंख की तरह दिखाई दे रही है। असल में ये गैस और डस्ट के बादल हैं, लेकिन इसके सेंटर में एक स्टार है जिसका नाम फॉर्मलहॉट है। और जब इस स्टार के साथ फॉर्मलहॉट की तस्वीर खींची गई तो ये तस्वीर ईगल की आंख की तरह दिखाई दे रही थी। इस तस्वीर को जिसने भी पहली बार देखा उसने इसे आंख ही समझा। ये सच में कमाल की तस्वीर थी। इसके बाद 2003 में हब्बल ने हमारे सोलर सिस्टम से बाहर एक सियारे की तस्वीर खींची जिसका नाम था PSR B1620-26b। ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि इस सियारे की उम्र 13 अरब साल है, यानी ये सियारा हमारी कायनात बनने के 80 करोड़ साल बाद बना था। और आज तक साइंसदानों ने कायनात में जितने भी सियारे ढूंढे हैं उनमें से ये सबसे पुराना सियारा है। ये हमारी जमीन से 8.5 अरब साल पुराना है और ये हमारी जमीन से 12,400 लाइट ईयर दूर है और इसकी ग्रेविटी हमारी जमीन से 2 गुना ज्यादा है। इसकी एक और हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। और इसकी एक और दिमाग को चकरा देने वाली बात यह भी है कि ये जिन 2 स्टार्स का चक्कर लगाता है उनमें से एक पुल्सार है और दूसरा एक व्हाइट ड्वार्फ है। ये दोनों स्टार्स 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।